हेलो मेष राशि, कैसे हो आप लोग। मेष राशि कैसा होने वाला है मई का महीना आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं जानेंगे हम टारो कार्ड्स की मदद से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ऑल्सो चैनल पर अगर आप न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा फॉर कोर्सेज, कंसल्टेशन एंड ऑल्सो क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स अगर परचेज करना चाहते हैं एज पर योर प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप इस वीडियो को देख सकते हो एज पर योर सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन, जिस भी रूप में आप अपने आप को मेष राशि, लियो साइन, एरीज कंसिडर करते हो, आप इस वीडियो को देख सकते हो। सो मई का महीना कैसा रहेगा एरीज के लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड आया द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद में जजमेंट, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द मैजिशियन। ओके, देखो सबसे पहली चीज़, शुरुआत के जो मई के महीने के शुरुआती 10 दिन है, ठीक है, वो 10 दिन थोड़े से आपके लिए ऐसे हो सकते हैं कि यार आपकी बड़ी ओवर थिंकिंग हो रही है, आपके आसपास के लोगों से मे भी थोड़ी अनबन हो सकती है, या कंपटीशन बड़ा फील हो रहा है, प्रेशर बड़ा फील हो रहा है। आप करना मन में बहुत कुछ सोच रहे हो करने के लिए, बट ना मेंटल प्रेशर बहुत हो रहा है, आप समझ रहे हो, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है। अब वो मेंटल स्ट्रेस आप क्यों ले रहे हो वो आपको भी बहुत ज़रूरी है समझना, बिकॉज़ यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मक्खन लगाने नहीं आई हूँ, जो रीडिंग में सच सच आ रहा है एकदम एक्यूरेटली बताऊँगी, बिकॉज आपको ये समझना होगा कि कहीं आप गलत लोगों को तो प्रूव करने नहीं बैठे हुए हो, कहीं आप गलत लोगों के सामने अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो इंसान गलत है ना, जो इंसान टॉक्सिक है, जो इंसान दिन रात क्रिटिसाइज़ ही कर रहा है किसी और को, उसके सामने आप जितना मर्जी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दो, उसने आपकी कमी ही निकालनी है। अब चाहे ऐसा इंसान आपके घर परिवार में बैठा है, या आपकी दोस्ती यारी में बैठा है, आपका भाई बहन है, आपका कज़िन है, आपके बॉस हैं, आपके कलीग हैं, जो मर्ज़ी आपके पार्टनर है भाई, जो मर्ज़ी समझ लो आप, आपको पता होगा। बट अगर आप अपने आप को प्रूफ करने पे लगे हो कि तुम सही हो, और आज नहीं तो कल तुमको अप्रिशिएट करेंगे या तुम्हारी वैल्यू समझेंगे, या यू नो समथिंग कि आप उनसे अप्रिसिएशन की वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यार आप अपना काम करो, अपना बेस्ट करो, बाकी और चीज़ों का मेंटल प्रेशर मत लो। दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, आगे क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, ये लूप में आप अटके रह जाओगे और कुछ भी नहीं होगा। सो यू नीड टू बी वेरी 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 सेल्फ कॉन्फिडेंट, और सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के बाद में अपनी लड़ाई लड़ो अपने लिए। जो कंपटीशन होता है, मान लो कोई एग्ज़ाम देने आप जा रहे हो, कुछ भी करना है आपको, आप अपना बेस्ट करो, बट किसी और से तारीफ़ एक्सपेक्ट मत करो, ट्रस्ट मी। और मान लो उस टॉक्सिक इंसान ने तुम्हारी तारीफ़ कर भी दी ना, तो वो तारीफ़ एक मोमेंट की होगी, फिर वो कहते हैं ना कि हाँ करके एटीट्यूड देख के जो चले जाते हैं, फिर तुमको लगेगा यार इतना नहीं, इतना ही मिला है बस, तो कुछ मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट करके मतलब नहीं होता है। तो सच में बता रही हूँ, जो रियली सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कभी भी डोमिनेट नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, एंड नीचा नहीं दिखाते हैं। सो वो अवेयरनेस से आप पहले देखो कि आप किसके सामने अपने आप को प्रूव करने लगे हो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, पहले अपनी वैल्यू समझो। सो पहले 10 दिन आपको खुद को डिटैच रखना होगा दुनिया से, लोगों से, तब जाके हैप्पी रह पाओगे, नहीं तो इस लूप में अटकोगे जहाँ पर आपके ऊपर कंपटीशन भी हो रहा है, लोगों का भी प्रेशर है, प्रूफ भी करना है, स्ट्रेस भी हो रहा है, काम का भी लोड है, रिलेशनशिप भी लोड दिखाई दे रहा है, एंड लॉट ऑफ प्रेशर। तो ये दुनियावी प्रेशर मेरे को ज़्यादा दिखता है आपके लिए। थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, जो आपका है आपके पास में आएगा, अपनी मेहनत करो, खुश रहो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, जो जजमेंट एंड दी हाई प्रीस्टेस के कार्ड है, मिड मंथ में आते आते आप लोग का इंट्यूशन बढ़ेगा, गाइडेंस आएगी, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, कोई ना कोई जो आपके रास्ते बंद थे वो खुलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। नीड टू बी वेरी वाइज, समझदार होकर फैसले लेना, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं। एंड देन आपकी पावर एक्टिवेट होती हुई दिख रही है बाय एंड ऑफ द मंथ में। ये भी कंपटीशन का कार्ड है, वैसे बता दूँ, ये दोनों कंपटीशन के कार्ड्स आए हैं। अब चाहे एग्ज़ाम का कंपटीशन है, कुछ प्राप्त करने का स्ट्रेस है, कुछ अचीव करना चाहते हो अपना गोल, और आपको लग रहा है यार ये नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, ये सबसे बड़ा डर आपको मई के महीने में सता सकता है।
तो उस टाइम पे अपने आप को स्पिरिचुअलिटी और भक्ति से जोड़े रखना कि जब एक मिट्टी का बना इंसान ये बार बार सोचता है ना कि ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी सृष्टि रच दी जाती है, तुम्हारी मेहनत से तुम उसे बदलते हो और तुम्हारी पॉजिटिविटी से उसे रिफाइन करते हो, लेकिन तुम्हारी जो नीड्स है, तुम्हारी जो केयर प्रोवाइड करनी है ना, वो सृष्टि के दातार तुम्हारे, कहते हैं ना कि पहले बनी प्रालप तो पाछे बना शरीर। तुम जब अपने मदर के टमी में थे ना, तभी भी भगवान को पता था कि ये जीव धरती पर आ रहा है, ये यहाँ पैदा होगा, इसका ये परिवार होगा, इसका ये खान पान होगा, इसका ये टैलेंट होगा, इसका ये प्लस होगा माइनस होगा। हाँ ज़रूर 50% मेरा ये मानना है कि अगर मान लो भगवान ने तुम्हारी किस्मत लिखी है तो भगवान ने तुम्हें बुद्धिमत्ता हाथ पैर भी दिए उस किस्मत को बदलने के लिए अपनी मेहनत से, वो तुम करो। लेकिन ये मत सोचना कि तुम कहीं तुम्हारा एक बना प्लान वर्कआउट नहीं हुआ तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बिखर जाएगी। ज़िंदगी के ऊपर मत आना तुम, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी उसके हाथ में, और वो बहुत अच्छे से एक रास्ता बंद करेगा तो 4 और खोल देगा और तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। सिर्फ तुम्हें एक ही काम करना है, वो है भरोसा, और उस भरोसे और कॉन्फिडेंस से तुम्हें मेहनत करनी है और खुद को भरोसा दिलाना है कि तुम कर सकते हो। वो बेस्ट एनर्जी फ्रीक्वेंसी होगी आपके लिए। बिकॉज अगेन एंड अगेन मुझे कंपटीशन के कार्ड्स दिख रहे हैं, और इस कंपटीशन में विजयी वही होता है जिसके पास में बल, बुद्धि और कॉन्फिडेंस सब साथ में होता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना, सच बताऊँ, मैं मेष राशि में क्यों आपसे ये सब कह रही हूँ, बिकॉज मुझे दिखता है कि लोग आपको टारगेट करते हैं, लोग आपको ब्लेम करते हैं, लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं। लोगों को पता है आपके पास में पोटेंशियल है और लोग इसके लिए आपको कॉर्नर कर देते हैं, अकेला भी कर देते हैं। आई डोंट नो कितने मेष राशि से कनेक्ट हो पाएंगे, कितने प्रतिशत नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, बट जो मुझे सीधे सीधे मैसेजेस आ रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। तो लोगों के व्यवहार से खुद को मत गलत समझना, लोगों के गलत व्यवहार से खुद को बदलने की कोशिश मत करना कि वो गलत लोग खुश हो जाएं। ठीक है, कई बार तुम्हें उन गलत लोगों से दूर हटना पड़ता है, डिटैच होना पड़ता है, खुद को प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। और मई के महीने में एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम खुद ही खुद के दोस्त होगे, तुम खुद ही खुद के बेस्ट फ्रेंड बनोगे और खुद ही खुद को प्रोटेक्ट करोगे। दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहना, किसी के ऊपर आसानी से भरोसा मत करना, एंड अपनी लड़ाई अकेले लड़ना। ये कुछ एनर्जी अपडेट आए। बाकी देखो, रिलेशनशिप में थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़े पंगे वाले कार्ड्स आए हैं, बट अगेन अगर आप लोग राइट ट्रैक पे रहोगे ना, अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे, तो अगर छोटे मोटे झगड़े होंगे भी ना, क्विकली अपने ट्रैक पे आ जाओगे, अपना काम करोगे, रिलेशनशिप में भी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और यहाँ पर द मैजिशियन के कार्ड हैं जो कि पावरफुल कार्ड है, जिसमें आपको समय के साथ रहते अपनी पावर समझ में आएगी, उसके ऊपर काम करोगे। अब बात करते हैं चलो प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर कि भैया प्रैक्टिकली क्या दिख रहा है, पैसे के मामले में, करियर के मामले में क्या एनर्जीज हैं। देखो, ये जो महीना है, मई का महीना, ये आप अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो, कंपटीशन दिख रहा है, प्रमोशन के योग कम है, जॉब मिलने के योग में मारामारी बहुत है, कंपटीशन बहुत है, तो डिले होगा। तो डिले के लिए प्रिपेयर रहना और अपने स्किल्स बढ़ाने में लग जाओ, खुद को बेटर बनाने में लग जाओ। बिकॉज जितना बेटर दिखोगे, बेटर बोलोगे, बेटर स्किल्स होंगे, उतना जल्दी आपका काम बनेगा। बिकॉज मुझे दिख रहा है कंपटीशन, मुझे दिख रहा है भैया वो भी है, ये भी है, बेस्ट बंदा जीतेगा। चाहे व्यापार है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे जॉब है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा, तभी मई के महीने में निखर कर आओगे। नहीं तो डिलेज हो सकते हैं काम में। एंड अपनी इंट्यूशन की सुनो, उसकी गाइडेंस से आगे बढ़ो, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक योद्धा बन के आपको मई के महीने में एंटर होना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं हो रहा, वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, मेरे साथ में विक्टिम मोड में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर मई महीना आपके लिए स्लो ही होने वाला है। लेकिन अगर मैं रियलिस्टिक बात करूँ, एज अ गाइड में अगर आपको बताना चाहूँगी तो मैं सीधा सीधा बोलूँगी, अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो, अगर आप लोग ऐसे रहते हो कि भैया नहीं, जो भी हो जाए हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, आगे प्रभु की मर्जी, भगवान हमारे साथ में, हम अपना काम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे, जिसको जो समझना है समझे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये होता है आत्मविश्वास, ये होता है इतना कॉन्फिडेंस कि हमें पता है हम सही हैं, कोई मुझे बोल नहीं सकता मैं गलत हूँ। वो होता है आत्मविश्वास। ये नहीं कि दूसरे का दिल रखने के लिए हम सॉरी भी बोल दें, कभी कभार ठीक है, चलो हर बार नहीं, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो फटाफट आगे निकलोगे, सक्सेस भी मिलेगी, आप भी जीतोगे, ग्रोथ हो जाएगी। अदरवाइज डिलेज है मई के महीने में,
लास्ट के 10 दिनों में एनर्जीज अपग्रेड होंगी। बाकी देखो उसके अलावा जो आप लोगों की नॉर्मल रूटीन है, जिनकी जॉब चल रही है, जिनका बिजनेस व्यापार चल रहा है, एवरेज रहेगा, ना तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ना है, नहीं तो लो भी नहीं है, नॉर्मल दिखाई देता है मुझे। आगे अब मैं गाइडेंस कार्ड भी देख लेती हूँ। बाप रे, आप लोग की रीडिंग 10 मिनट्स की हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं रीडिंग में एकदम ही इन्वॉल्व हो गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना रीडिंग कैसी लग रही है आप लोग को। मुझे तो जो जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं सबको बता रही हूँ। वीनस की एनर्जीज आई हैं। देखो लग्जरी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पैसा चाहते हो, बट उस पैसे के लिए पार्टनरशिप के बहुत गाइडेंस कार्ड्स आ रहे हैं। लव रोमांस में हीलिंग है भगवान की कृपा से। लव रोमांस के लिए गाइडेंस कार्ड कह रहे हैं कि लव रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम होती भी है तो वो रिकवर हो जाएगी। एंड शादी के कनेक्शन किसी के बन सकते हैं, शादी के योग या रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन या किसी का आपकी लाइफ में आना, वो वाली चीज़ें भी दिखाई देती हैं। दी 5th हाउस, क्रिएटिविटी में सपोर्ट मिलेगी। एंड हाँ, क्रिएटिविटी भी प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा ना, स्किल्स बढ़ाओ, कुछ नया सीखो, अपने आप को अपग्रेड करो, आगे बढ़ो जल्दी से, तो वो भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, स्पिरिचुअलिटी, तो देखो जितना स्पिरिचुअल आप रहोगे, जितना सेंटर्ड आप रहोगे, उतना अच्छा है। बाकी रिलेशनशिप के लिए बहुत स्पेशल हाईलाइट आया है, तो आई डू सी रिलेशनशिप में अगर इश्यूज होते भी तो रिकन्सिलेशन होगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एंड शादी के योग भी हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ पर। लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए पुल आउट करती हूँ, प्लूटो, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड विद रीबर्थ। वो फिनिक्स वाली एनर्जी आई ना कि नो मैटर व्हाट क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में, आपको इस तरीके से ना अंधकार से उठकर खुद ही जागना होगा। तो वो अंधकार ये है, अंधकार ओवर थिंकिंग का, अंधकार नेगेटिव थिंकिंग का, अंधकार खुद को कमज़ोर समझने का। ये सोच को आपको बदलना होगा और खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने होंगे, तभी एनर्जी चेंज होगी मई के महीने की। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से बस थोड़ा पुश करना है, पॉजिटिव रहना है, दैट्स इट, और अपने परमात्मा पर भरोसा रखना है। ओके एंड अगर मैं आपको सच बताऊँ ना, ये रीडिंग आपको सिर्फ समझाने आई है कि भाई तू बेस्ट है, तू किसी से कम नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, खुद को कम मत समझ, आगे बढ़, अपनी मेहनत कर। तू अपने प्रूफ करना है ना, अपने भगवान को प्रूफ कर, तू दुनिया को मत प्रूफ कर। तेरी जर्नी तेरा भगवान जानता है, तेरा यूनिवर्स जानता है, तू उसे बता, तो दुनिया को मत बता कि तू क्या कर चुका है, क्या करने वाला है। तू मत शोर मचा, तेरी सक्सेस को शोर मचाने दे। ये बहुत ही डीप मैसेजेस ऑल ओवर रीडिंग के थ्रू आए हैं, कोई आपको डराने का इंटेंशन नहीं है। जो रीडिंग मैंने बताओ, टैरो का सच बताओ ना, कभी भी डराते नहीं हैं, वो आपको अवेयर करते हैं कि कहाँ आपको अपनी एनर्जी अलाइन करनी चाहिए और कैसे उसको बेटर बना सकते हो। ओके माय डियर एरीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।